अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़े के लजीज़ पराठे जो तवानाई से भरपूर, ये एक बार ज़रूर बनाइएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आपके लिए परफेक्ट ये रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन अदरक पानी के साथ आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। और पानी का कोई इशू नहीं, कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये आटे में ही जाना है। तो ये मैंने थोड़ा सा पेस्ट सा इसका बना लिया है, साइड पे रख दें। और अब गंदम के आटे से हम बना रहे हैं। 2 कप गंदम का आटा लेना है और इसे अच्छी तरह छान कर आपने इसमें ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डालना है। इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी। और इसके अलावा आपने अदरक लहसुन ये सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1 अंडा इसके अंदर ऐड किया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से कम आपने हल्दी ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून आपने नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून आपने गरम मसाला ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और आपने मिक्स करने के दौरान सबसे पहले इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत होगी फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने जिस तरह आटा गूँथते हैं इसी तरह आपने हाथ के साथ आटा गूँथ लेना है। बिल्कुल आपने आटे वाला जिस तरह मुलायम सा नरम सा आटा है। और मैंने थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आपने जिस तरह आटा गूँथते हैं इस तरह आपने सेम आटे की तरह गूँथ लेना है, ताकि अंडा जो जितने भी पाउडर मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूँथ चुका है, नरम सा आपने करके गूँथना है क्योंकि इसके पराठे बनेंगे। और इसे रेस्ट के लिए आपने 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। अगर तो आपने बच्चों को लंच बॉक्स के लिए देना है तो आप इसको रात को भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह इसका पराठा बेल के बड़ी आसानी से लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। अब जी 15 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए। अब इसको पेड़ों की शक्ल में हमने जिस तरह रोटी बनाते हैं इसी तरह ही आपने इसके तकरीबन 4 पेड़े बनेंगे। वो अच्छा, ये आटे में इतनी अच्छी खुशबू आती है ये सारे मसाले डालने से। आप एक बार बना कर देखेंगे, इसे बार बार ट्राई करने को आपका दिल करेगा और बच्चे भी बहुत शौक़ से ये स्कूल में लंच बॉक्स में लेके जाएंगे। मेरे पास गंदम का आटा है, आपके पास कोई भी आटा हो आप इसी तरह बना लीजिएगा। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया थोड़ा सा मैंने डाला है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे पेड़े लगने लग गए हैं। ये देखिए आपको भी नज़र आ रहे होंगे। अब इसके साथ ही मैंने ना थोड़ा सा इसका बैटर बनाना है जो पराठों को क्रिस्पी और मज़ेदार और बनाएंगे। इसमें 3 चम्मच मैंने आटे के लिए हैं, वही गंदम वाला आटा है। आपके पास जौन सा आटा होगा आपने वही यूज़ करना है। और 3 चम्मच ही मैंने घी के यूज़ किए थे। आप देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा भी घी ले सकते हैं, ऑयल भी आपको जो जिसमें आसानी हो, जिसमें बच्चे पसंद करते हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी अब शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले ये खुश्क आटा आपने डस्ट करना है। उसके बाद आपने इस तरह रोटी की तरह आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है। थोड़ा थोड़ा बड़ा करने है। उसके बाद आपने बेलन यूज़ करना है। बेलन को आपने इस तरह रोटी की शक्ल में बना लेना है। मैं आपको तीन पराठे बनाने सिखाऊंगी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो उसी तरह सारे पराठे बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने ये जो मैंने बैटर बनाया था आटे और जो घी का था वो आपने रोटी के ऊपर लगाना है। हर तरफ आपने चारों तरफ इसके गोल गोल घुमाकर आपने ब्रश को हर तरफ से इस बैटर को लगाना है। इससे इसे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार नरम भी पराठा बनेगा और क्रिस्पी तो बनेगा ही साथ में। अब आपने इस रोटी को गोल गोल ऐसे रोल की शक्ल में पराठे की शक्ल में लेके आना है। इस तरह गोल गोल करके आपने थोड़ा सा इसे खींचना है और थोड़ा थोड़ा इस तरह गोल गोल घुमाना है। इसको पेड़े की शक्ल देने के लिए आपने ये सारा इस तरह गोल गोल, ये देखिए पेड़े की शक्ल दे दी इसे सारी। ये दोबारा से पेड़ा बन गया। इसे अब साइड पे रखिए। अब दूसरे पेड़ा आप लें। मैं आपको दूसरे तरह का पराठा
एक और स्टाइल आपको सिखाती हूँ, आप देखिए, अगर वो आपको पसंद है तो वो आप बनाइएगा इसका, वो भी बहुत मज़े का और क्रिस्पी सॉफ्ट बनता है। ये सारे पराठे बहुत डिफरेंट तरह बनते हैं, लेकिन जो आपको पसंद हो आप उसी शेप में उसी तरह आसानी से जो बना सकते हैं वो घर में बना लें। अब ये आटा इसके ऊपर ज़रूर डस्ट करना है, क्योंकि जो इसकी ये बनानी है ये आपस में नहीं तो चिपक जाएगी। आपने सबसे पहले रोटी के ऊपर आटा लगा के फिर ये आपने इसको इस तरह कटिंग करना है। कटिंग करेंगे फिर उसके बाद ये देखिए, अगर आप इसके अंदर आटा डस्ट नहीं किया होगा तो ये आपस में जुड़ेंगी, वो फिर आपका पराठा सही से नहीं बन पाएगा। ये अब जितनी भी हमने इसकी कटिंग किया ये सारी लेयर बनेंगी, और इसके ऊपर भी इसी तरह वो बैटर लगा देना है जो घी और आटे का बनाया था। इसे इस तरह ट्विस्ट करके आपने इसको भी, ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त, ये बहुत इसके लच्छे से बनते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त ये लच्छेदार ये पराठा है। ये भी ट्राई कीजिएगा आप ज़रूर। इस तरीके से भी इसे भी इस तरह पेड़े की शक्ल दे देनी है। इसे भी आपने फिर साइड पे रख देना। अब तीसरा तरीका आपको मैं बनाना बताती हूँ। ये कितना ज़बरदस्त बन गया। अब फिर दोबारा एक पेड़ा लें, उसका तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको जो पसंद हो आप उसी तरह बना लीजिएगा। इसको इसी तरह डस्ट करना और इसके अंदर दरमियान में एक लाइन लगा देनी है। एक थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है और एक छोटा रखना है, और इसके ऊपर फिर आपने वही बैटर डालना है आटे और घी वाला जो बनाया था, और इसे इस तरह गोल गोल साइड से पहले थोड़ा सा कवर करके फिर गोल गोल आपने इस तरह घुमाना है। घुमा कर आपने इसे भी पेड़े की शक्ल दे देनी इस तरह करके। अक्सर आपने नानियों दादियों को देखा होगा, इसी तरह वो बनाया करती थी। इसी तरह आपने दूसरी साइड वाला भी बना लेना है। इसके ऊपर भी ये सारा कुछ आपने लगाना है, आटा और घी से अच्छी तरह ब्रश करके इसे भी गोल गोल ऐसे ही घुमा देना है, और इसे भी पेड़े की शेप दे देनी है। एक छोटा पेड़ा बन गया और एक बड़ा। बड़े को आपने नीचे रखना है और छोटे को जो है वो आपने ऊपर रखना है। ये सारी की सारी पराठे की लेयर बनेंगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लें, जो आप जिसमें आपको आसानी लगे। और इसको इस तरह रोटी की तरह बेल के आपने रख देना है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने आटा गूंदा है ये पराठे ही बनाने हैं, आप इसको रोटी की शक्ल में भी आम बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। अब बारी बारी इसी तरह बेल बेल के आपने ये सारे पराठे बना लेने हैं। जितने भी 3 पराठे बने हैं और एक मैं सादी सी रोटी बनाऊंगी, वो भी ये इसी तरह ही बनेगी। इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट आटे का बहुत ज़बरदस्त है। इसे घी लगाना है ऊपर, घी लगाकर इसे अच्छी तरीके से हर तरफ से पकाकर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची लेयर वाला पराठा बन गया है ये। अब इसी तरह दूसरा भी पराठा आपने इसी तरह ही बेल कर रोटी की शक्ल में आपने तवे पे सबसे पहले घी लगाना है और उसके बाद पराठा डाल देना है। पराठे के ऊपर आपने घी लगाना है और इसे अच्छी तरह से फिर पकाकर हर तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसे भी उतार लेना है। दरअसल बहुत से बच्चे जो हैं वो पराठा इसलिए नहीं खाते, वो थोड़ा सा फीका सा होता है। अगर आप ये टेस्टी पराठा देंगे वो बार बार आपको लंच बॉक्स इसी तरह बनाने के लिए बोलेंगे। ये देखिए ये कितनी लेयर बनी हुई है इसकी। ये जो कटिंग वाला था दूसरे नंबर पे तरीका बताया, ये वो है दूसरे नंबर पे। जिस तरह मैंने आपको 3 तरीके से ये पराठे बनाने सिखाए, उसी 3 तरीके से मैंने पकाए भी बारी बारी हैं। इसकी तो बहुत ज़्यादा लेयर बनी थी। अब ये वो जो पेड़े के ऊपर पेड़ा रखा था, अब ये तीसरा तरीका वो है। इसके भी इसी तरह ही हमने ऊपर घी लगाना है और इसे अच्छे से पकाकर उतार लेना है। इस आटे की सादी सी चपाती भी बहुत मज़े की बनती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।